हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश मेनिया में। तो दोस्तों, ये चैप्टर 2 है जिसका नाम प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है और ये चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट है जिसका टॉपिक मैक्सिम्स यूज्ड व्हाइल टीचिंग है। और हमेशा की तरह हम इस वीडियो में भी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि इस वीडियो के लास्ट में रहेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, इसका मतलब क्या है? मैक्सिम्स मीन्स सूत्र होते हैं। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का मतलब है शिक्षण सूत्र, मीन्स पढ़ाने के कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसे मेथड्स या कुछ ऐसे आइडियाज़ जो आप बच्चों को ईजिली अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र करने या डिलीवर करने में यूज़ कर सकते हैं। नाउ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या है? ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है जो कि टीचर्स के द्वारा उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये खोजा गया है या उसके आधार पे बनाया गया है। सो यूनिवर्सल फैक्ट मतलब ये है कि हम कहीं भी इस पूरी दुनिया में कहीं भी पढ़ा रहे हो या कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है वो इन मैक्सिम्स का यूज़ कर सकता है सो दैट कि बच्चों को वो सारी चीज़ें अच्छे से समझा सके। सो ये जो मैक्सिम है इसका यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस है और ये ट्रस्टवर्दी है, मीन्स इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो यूनिवर्सल है और ये हम इस पर विश्वास कर सकते हैं बिकॉज़ ये ऐसे ही नहीं बना है। ये डिफरेंट जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो टीचर्स हैं, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये सारे जो मैक्सिम्स हैं वो बने हुए हैं। The knowledge of different maxims help the teacher to proceed systematically. So अगर हमें नॉलेज है मैक्सिम का तो जो टीचर है वो किसी भी सब्जेक्ट को सिस्टमैटिकली पढ़ा सकती है कि बच्चे को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा सकती है और बच्चों को जो चीज़ें समझ में आती जाएंगी। इट ऑल्सो हेल्प्स टू फाइंड आउट अ वे ऑफ टीचिंग इन अर्ली स्टेजेस ऑफ टीचिंग। सो जो टीचर जो है अर्ली स्टेज में होता है, जो स्टार्टिंग करता है अपने टीचिंग की, तो उसे समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाए या कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाए कि बच्चे को समझ में आ जाए, या किस टॉपिक के लिए हम कौन सा ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं जो बच्चों को समझ में आए, या किस तरीके से हम ऐसा एग्जाम्पल दें या उसको एक्सप्लेन करें कि बच्चों को समझ में आ जाए। सो मैक्सिम जो है ये आपको एक वे ऑफ टीचिंग देता है, एक तरीका बताता है कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नाउ बहुत तरह के मैक्सिम्स होते हैं, कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ काउंट मैक्सिम्स नहीं है कि इतने ही मैक्सिम होते हैं। कई सारे मैक्सिम्स हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं नोन टू अननोन। सी नोन टू अननोन का मतलब होता है कि नोन टू अननोन का मतलब है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। बच्चों का ये मतलब ये हमारा मानना है कि बच्चों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें वो पहले से ही जानते होते हैं जो कि हमें जो न्यू नॉलेज जो हमें उन्हें पढ़ा रहे हैं उसमें हेल्प करते हैं। मीन्स बच्चे हैं जो है वो ब्लैंक स्लेट नहीं होते हैं, उनका दिमाग खाली नहीं होता है, उनके माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हेल्प से हम उनको न्यू नॉलेज दे सकते हैं। यू कैन से पूर्व ज्ञान होता है उनके माइंड में, कुछ ऐसा प्री नॉलेज होता है जिसको कि बच्चा आधार बनाकर सीखता है। सो हमें क्या करना चाहिए, टीचर्स को क्या करना चाहिए? हमेशा नोन से स्टार्ट करना चाहिए और अननोन की तरफ जाना चाहिए। जो बच्चा जानता है उसे पता करना चाहिए, उस चीज़ का एग्जाम्पल देना चाहिए और फिर उसे जो नहीं जानता है उस चीज़ के बारे में बताना चाहिए। सो उनके नोन में हम अननोन को चीज़ों को ऐड कर देते हैं। सो इससे क्या होता है, बच्चा इससे इंटरेस्ट लेता है कि जो चीज़ें वो ऑलरेडी जानता है उसी में कुछ और एक्स्ट्रा बताया जाता है तो उस बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, टू टीच द वर्ड वाटर। अगर किसी टीचर को वाटर वर्ड बच्चे को बताना है, सिखाना है, तो ऑफकोर्स अगर वो बच्चा हिंदी जानता है तो हिंदी में टीचर उसे एग्जाम्पल दे सकता है, बता सकता है कि जो आप पानी जानते हैं वो उसे हम इंग्लिश में वाटर कहते हैं, तो वो बच्चा ईजिली कनेक्ट कर पाएगा कि अच्छा ये वाटर पानी जो है उसे हम वाटर कहते हैं, तो वो सीख सकता है जल्दी। नाउ नेक्स्ट इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जिसका मतलब है सरल से जटिल की ओर। सो सबसे पहले
अगर हम किसी बच्चे से काफ़ी टफ क्वेश्चन, काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं या हार्ड चीज़ें पढ़ाना शुरू कर देते हैं, डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो बच्चा क्या है वो उन चीज़ों को नहीं समझ सकता है। और अगर हम सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, इजी वे से स्टार्ट करते हैं, तो वो बच्चा धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट लेता है, वो चीज़ें उनको उसके समझ में आती है। सो इस प्रोसेस में, इस टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि सिंपल और ईजी थिंग्स हमें पहले पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए बच्चों को, और धीरे धीरे हमें कॉम्प्लेक्स या डिफ़िकल्ट चीज़ों की तरफ मुड़ना चाहिए। सो बाय लर्निंग सिंपल थिंग्स बच्चा जो है वो एनकरेज्ड फील करता है एंड इंटरेस्ट लेता है। सो इंकरेज फील करता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये चीज़ों को वो समझ पाए। नाउ एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू टीच द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, टीचर शुड स्टार्ट विथ शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस, देन गो फॉर द लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो अगर टीचर जो है वो सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करता है, अगर उसे सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ाना है कि किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म होते हैं, तो टीचर को डायरेक्ट कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से नहीं स्टार्ट करना चाहिए, उन्हें सिंपल सेंटेंसेस देना चाहिए, छोटे सेंटेंसेस देना चाहिए, जिससे कि वो बच्चे समझ सकें, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम समझ रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें और जो डिफ़िकल्ट सेंटेंस या डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऐड करना चाहिए। सो नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मतलब होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मीन्स मूर्त से अमूर्त की ओर। से कॉन्क्रीट मतलब कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स टोटली इमेजिनेटिव ऑब्जेक्ट्स, जो कि हम हमारे विचारों में होता है, हमारे आइडियाज़ में होता है, हम उसे सोच सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं बस। सो थिंग्स टॉट विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। जो चीज़ें हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट की हेल्प से पढ़ाते हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए बच्चों के माइंड में रहता है। लाइक अगर हमें एप्पल के बारे में पढ़ाना है, तो अगर हम बच्चों को एप्पल दिखा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं, तो वो बच्चों को ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। नाउ टू एक्सप्लेन स्ट्रेंथ इन यूनिटी, लाइक जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, लाइक स्ट्रेंथ इन यूनिटी है, इस अगर स्टेटमेंट को हमें बच्चे को समझाना है कि ये क्या होता है, तो उसमें हम स्टिक्स का हेल्प ले सकते हैं कि स्टिक्स के एग्जांपल्स हम दिखा सकते हैं कि अगर वन स्टिक सिर्फ रहती है तो वो इजीली ब्रेक हो जाती है, और अगर कई सारे स्टिक्स हैं, बंडल ऑफ स्टिक्स हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम इसे तोड़ सके। इसी को कहते हैं स्ट्रेंथ इन यूनिटी। अगर चीज़ें एक साथ होती हैं, मिल के रहती हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ रहता है, पावर रहता है। तो एक साथ रहने में ताकत है, उसमें स्ट्रेंथ आती है। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि टू टीच सोलर सिस्टम वी फर्स्ट विजुअलाइज द सन थ्रू आवर सेंसेस एंड गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, मीटियोइड्स और एट्सेट्रा। सो जैसे हमें सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाना है, तो हम पहले क्या कर सकते हैं, हम बच्चों को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि सन, क्योंकि सन बच्चों ने देखा हुआ है, उन्हें पता है कि सन होता है, वो उसे बच्चों को विजुलाइज करा के हम उनके सेंसेस जो जानते हैं कि सन है, उसकी हेल्प से उसके बाद हम 8 प्लैनेट्स बता सकते हैं, गैलेक्सीज बता सकते हैं, मीटियोइड्स की तरफ बढ़ सकते हैं। ना एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस टू सिंथेसिस का मीनिंग होता है विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ। विश्लेषण मतलब होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को या किसी पॉइंट को या किसी टॉपिक को ब्रेक करते हैं, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में समझते हैं उसे, उसके बाद हम लास्ट में उस सभी पार्ट्स को मिला के एक होल पार्ट बना के, पूरा एक बना के, फिर उस चीज़ को में कुछ डिसीजन पे पहुंचते हैं या कुछ समरी बनाते हैं। सो अगर मैं कहूँ कि इस जो वीडियो है इसकी समरी आप बनाओ अभी, जो इस टॉपिक, जो ये लास्ट हमारा ये टॉपिक है, इस पे हम अगर कुछ मैं बोलूँ कि आप इसका समरी बनाओ, तो आप अभी नहीं बना सकते, बिकॉज इसमें अभी और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो आपको समझना बाकी है। तो पहले हम एनालिसिस करते हैं कि उसे छोटे छोटे पार्ट में करते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसे समझते हैं, उसके बाद सिंथेसाइज करते हैं, मीन्स उसका फिक्सेशन करते हैं, उसको एट लास्ट पूरी उसकी समरी समझते हैं।
नाउ एनालिसिस ऑफ सेंटेंस जो है इज टॉट टू द स्टूडेंट्स, दैट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। जैसे कि अगर हम कोई सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सेंटेंस पढ़ा रहे हैं कि किस तरीके से एक सेंटेंस बनता है, तो उसमें हम बच्चों को उसके हर एक पार्ट को पहले बताएंगे। लाइक ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, या ये एडजेक्टिव है ना, या ये जो टू सेंटेंस को जोड़ रहा है वो हमारा कंजंक्शन है। इस तरीके से हर एक चीज़ को हम उसे पहले पार्ट को समझाएंगे, उसके बाद ही बच्चे सीख पाएंगे कि ये क्या है, ये सेंटेंस होता है और इस तरीके से फॉर्म होता है, इसकी ये प्लेस होती है, राइट। नाउ लेटर ऑन द सिंथेसिस ऑफ अ सेंटेंस शुड बी टॉट। उसके बाद हम बच्चे जो है सिंथेसिस उसका समझ पाएंगे कि किस तरीके से एक सेंटेंस फॉर्म होता है। ना एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर हम टेंस के बारे में बच्चों को पढ़ाएं तो टेंस के लिए हम पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल देके उन्हें समझा सकते हैं कि किस तरीके से जो टेंस है वो उसकी क्या मतलब कितने टाइप का होता है, उसके कितने पार्ट्स है, उसके क्या रूल्स हैं, ये सारे पार्ट्स पहले हम उसमें समझाएंगे। उसके बाद बच्चे समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसे किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंडक्शन टू डिडक्शन, जिसे हम टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं। से इंडक्शन मतलब ये हुआ कि अगर जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कोई चैप्टर में पढ़ाना है, उसमें पहले हमने एग्जांपल्स दे दिया, उसके बाद हमने उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बताए, कंक्लूजन पे गए। डिडक्शन मीन्स होता है कि पहले ही हमने रूल बता दिया, उसके बाद हम उन्हें एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। सो मोस्टली ये मैथ्स में ऐसा हम कर सकते हैं कि, या इंग्लिश में भी कर सकते हैं कि पहले हम एग्जाम्पल्स दे दें, उसके बाद बच्चों को धीरे धीरे कंक्लूजन पे ले जाएं। नाउ क्या है, टीचिंग शुड प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। तो ऐसा मानना है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट या टीचर्स का मानना है कि हमें हमेशा, टीचर्स को हमेशा इंडक्शन से डिडक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो इसमें क्या मतलब हुआ कि हमें पहले एग्जाम्पल देना चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में, उसके बाद उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहिए, या उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है वो चीज़ें बतानी चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिफोर गिविंग द डेफिनेशन ऑफ नाउन, स्टार्ट विद द एग्जाम्पल ऑफ नाउन लाइक मैन, चेयर, डेली एक्सेट्रा, देन दे लेड टू द डेफिनेशन ऑफ अ नाउन। सो अगर हमें नाउन पढ़ाना है तो हम सीधा नाउन की डेफिनेशन बताएं, उसकी जगह पे हमें पहले एग्जाम्पल्स बताना चाहिए जो बच्चा चारों तरफ देख सकता है, जैसे मैन है, चेयर है, डेली है, या जो भी क्लासरूम है, बोर्ड है, बैग है, वो सारी चीज़ों का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद हम बच्चों को बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें नाउन होती हैं, उसका डेफिनेशन ये है। नाउ नेक्स्ट इज पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल का मतलब है विशेष से सामान्य तक, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट जनरलाइजेशन शुड बी मेड। सबसे पहले हमें पर्टिकुलर स्टेटमेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, उसे लेना चाहिए। उसके बाद हमें जनरलाइज करना चाहिए उस टॉपिक को। जैसे कि आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। टू टीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसे हमें बच्चों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले एग्जाम्पल्स देंगे, बच्चों को कुछ एग्जाम्पल्स देंगे जो कॉन्टिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स होते हैं। उसके बाद उसके बेसिस पे हम ये चीज़ जनरलाइज कर देंगे, बच्चों को बता देंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि एक्शन शो करते हैं, डिनोट करते हैं, जितना वो हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जाते हैं। तो जो सेंटेंस किसी एक्शन को होता हुआ दिखाए वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो ये हम एक जनरलाइज कर देते हैं, बच्चों को समझा देते हैं कि हाँ ये ओवरऑल या जनरल हम ये चीज़ें ये कह सकते हैं। सो क्या है इसमें पर्टिकुलर मीन्स, पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर एग्जाम्पल से हमने शुरू किया, उसके बाद एक जनरल चीज़ बता दिया कि इसमें जिस भी सेंटेंस में एक्शन होता है वो हमारा क्या हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस हो जाते हैं। नाउ साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ये देख लेते हैं इसमें इसका क्या मतलब है। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। सो मनोवैज्ञानिक क्या, एक सोचने का तरीका है, ठीक है, एक्ट ऑफ थिंकिंग है कि बच्चा क्या सोचता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, और उसकी एप्टीट्यूड क्या है, उसकी कैपेसिटीज़ क्या है, उसका लेवल क्या है। ये चीज़ों को टीचर को हमेशा माइंड में रखना चाहिए, उसके ही अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सो उसके बाद क्या है, लॉजिकल अप्रोच है कि बच्चा जो अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में या किसी कंडीशन में क्या सोच सकता है, कैसे सोच सकता है, हम उस लॉजिकल अप्रोच तक बच्चों को कैसे लेके जाए, वो चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम पहले साइकोलॉजी बच्चों की समझनी पड़ेगी, तब हम उन्हें लॉजिकल वे में, लॉजिकल अप्रोच तक लेके जा सकते हैं।
सो किस तरीके से हम उस कंटेंट को लॉजिकल ऑर्डर में लेके जाएं या लॉजिकल स्टेप्स में लेके जाएं, सो वो हमें उस चीज़ को उनकी साइकोलॉजी समझने के बाद ही करना है, उनके लेवल के अकॉर्डिंग करना है। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। लाइक अ टीचर टेल्स द स्टोरी ऑफ अ पोएम टू द स्टूडेंट व्हाट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग। विद दिस अ टीचर प्रोसीड्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल सीक्वेंस। सो जैसे कि हम एक पोएम पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उस बुक को रीड करें और एक एक लाइन समझाएं, एक्सप्लेन करें। इसकी जगह पे हम सीधा सीधा उस पोएम की पूरी स्टोरी समझा दें बच्चों को, और बच्चे जो कि समझने में उनकी वो उसे लॉजिकली फिर समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी साइकोलॉजी इस वक्त नहीं अलाउ कर रही है कि बच्चों का मूड नहीं है कि वो पढ़ना चाहते हैं, उनका मतलब पोएम पढ़ने का मूड नहीं है, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। हमने उन्हें पहले स्टोरी बता दिया, उसके बाद उसकी पोएम की जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो लॉजिकली हम उस पोएम को फिर उन बच्चों को समझाएंगे। सो आई होप आप लोगों को ये सारे मैक्सिम समझ में आ गए होंगे। सो आइए अब प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग वर इनिशियली गिवन बाय, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग जो है वो स्टार्टिंग में किसके द्वारा दिया गया है, किसने सबसे पहले दिया था? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर है, जिन्होंने नोन टू अननोन पे काफ़ी कुछ अपने ओपिनियन दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। आस्किंग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस इज बेस्ड ऑन विच मैक्सिम ऑफ टीचिंग। ऐसा कौन सा मैक्सिम है जिसमें कि हम सबसे पहले बच्चों से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं, मीन्स बच्चों को क्या पता है इस टॉपिक के बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारा जो फ्रॉम नोन टू अननोन है, जो चीज़ें बच्चों को पता है और जो चीज़ें नहीं पता है उसके बीच में कनेक्शन बनाते हैं। नाउ विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड इन अ लैंग्वेज क्लास। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड क्या होगा टीचिंग का एक लैंग्वेज क्लास में? सो देख लेते हैं पॉइंट्स। लेइंग टू मच एम्फेसिस ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। क्या हमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो टीचिंग है, जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, उसमें हर एक चीज़ का इम्पॉर्टेंस है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का इम्पॉर्टेंस नहीं है। उसके अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सिर्फ एक चीज़ जो कि प्रोनाउंसिएशन है, सिर्फ उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सभी चीज़ों पे हमें एम्फेसिस करना है। सो ये पॉइंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड, रीडिंग आउट लेटर्स एंड एसेस फ्रॉम अ बुक। सिर्फ रीडिंग पे भी हम एम्फेसिस नहीं कर सकते, हम कुछ ऐसी चीज़ पे एम्फेसिस कर सकते हैं। मीन्स अभी देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। रीडिंग हमारा सेकेंड स्टेप हो जाता है, राइट। एम्फेसिस ऑन रीडिंग विद करेक्ट इंटोनेशन एंड स्पीड। क्या हमें रीडिंग पे ध्यान देना चाहिए कि वो सही से पढ़ रहे हैं, सही स्पीड में पढ़ रहे हैं, सही इंटोनेशन में पढ़ रहे हैं? सो नहीं, ये भी नहीं होगा, बिकॉज रीडिंग जो है ये सेकंड पार्ट है। सबसे पहले हमें जो प्राइमरी चीज़ है उसे ध्यान में रखना है, उसे सही करना है। नाउ डिस्कसिंग अ टॉपिक और आइडिया ऑफ लर्नर्स इंटरेस्ट यूजिंग सिंपल वोकेबलरी। देखिए, हम जब बच्चों से टॉपिक डिस्कस करते हैं, उनके आइडियाज़ या उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो उनको सिंपल वोकेबलरी के साथ उनसे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें मौका मिलता है बोलने का। तो यहाँ पे कौन से स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है? स्पीकिंग स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है। सो सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चा बोलना सीखे। देखिए, जो छोटा बच्चे होते हैं वो पहले लिसनिंग करते हैं, सुनते हैं, सुनने के बाद वो फिर उनका काम है कि वो बोलते हैं, उसके बाद कहीं वो पढ़ना और लिखना शुरू करते हैं। सो ये पॉइंट सही होते बट इससे भी ज़्यादा जो प्राइमरी चीज़ है वो क्या है? वो बच्चों का बोलना है, जो कि बच्चे डिस्कशन में ही बोल पाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी। Which of the following is suitable for making students responsible for their own learning? अब own learning में जो बच्चे जो खुद से पढ़ाई करते हैं, इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं? देख लेते हैं। यूजिंग टेक्नोलॉजी टू चैट एंड नेटवर्क। टेक्नोलॉजी का यूज़ करें चैटिंग के लिए और इंटरनेट के लिए। तो नहीं, ये रॉन्ग होगा कि ये बच्चों को सिर्फ जो टेक्नोलॉजी का ये तो मिस यूज़ है ना। एंकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस। हम बच्चों को एंकरेज करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें। सो येस, ये करेक्ट हो सकता है। बाकी भी देख लेते हैं।
गिविंग अ लॉट ऑफ होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क एंड असाइनमेंट्स टू इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। नहीं, जो लैंग्वेज स्किल है वो सिर्फ होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क देने से नहीं होता है, असाइनमेंट्स देने से नहीं होता है। हम बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा चांस देते हैं बोलने के लिए, उससे हम बच्चों का जो लैंग्वेज स्किल है उसे डेवलप कर पाते हैं। नाउ डिस्करेजिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम मेकिंग डिसीजन अबाउट हाउ दे लर्न। डिस्करेजमेंट की बात हो रही है तो ये पॉइंट तो यहाँ पे ही रॉन्ग हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज एंकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस, जिससे कि वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे और वहाँ पे बोलेंगे। नाउ प्रोसेस राइटिंग अप्रोच कुड बी डिस्क्राइब्ड एज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो प्रोसेस राइटिंग अप्रोच है उसे हम और किस तरह से बोल सकते हैं या किस नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इज बॉटम अप अप्रोच। हम बॉटम अप अप्रोच प्रोसेस राइटिंग को कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। When teaching is done keeping in view the attitude, abilities and interest of people, तो जब हम पढ़ाते हैं ये ध्यान दे के कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसका एबिलिटी क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, तो ये हम किस टाइप के मैक्सिम में करते हैं। तो ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया कि हम ये साइकोलॉजिकल टीचिंग में करते हैं। जब हम साइकोलॉजिकल से लॉजिकल की तरफ जाते हैं, इनके साइकोलॉजी को समझते हुए इन्हें चीज़ें पढ़ाते हैं, तो उसे हम साइकोलॉजिकल टीचिंग कहते हैं, है ना। एनालिसिस टू सिंथेसिस में हम जो प्रॉब्लम है, जो चैप्टर है, उसे ब्रेक करके पढ़ाते हैं, उसे पार्ट वाइज पढ़ाते हैं। तो उसमें बच्चों को के एटीट्यूड, एबिलिटीज और इंटरेस्ट की बात नहीं है इसमें कुछ भी। इंडक्शन टू डिडक्शन में हम एग्जाम्पल्स दे के उसके बाद हम रूल्स बताते हैं, तो ये भी उनके एटीट्यूड या एबिलिटी से नहीं मतलब है। हॉरिजॉन्टल टीचिंग में भी कोई के एटीट्यूड या एबिलिटीज या इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर करें। आपकी कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। सो थैंक यू।